मीडिया में तो यही चलेंगी। जिम्मेदार साथी मुल्ला जी पलटी करते रहो साकिर भाई, इनके भी गले में डालते रहो। भाई साहबान कोई बात बोली लिखते हैं सारी डाल दो जी। भाई इनके सारी डाल दी इनके, ये पुराने साथी हैं पार्टी के। पापा लो जी हमारे वालिद मोहतरम, इनका स्वागत करो जी प्रदेश सचिव साहब को। जमालुद्दीन सलमानी जी बात से चल के हमारे बीच आए हैं और अपने क्षेत्र के जानी मानी हस्ती हैं भाई फहीमुद्दीन सलमानी साहब, अफसर सलमानी और अंसार अलवी जी, वसीम शेख, साबिर चौधरी साबिर और नदीम भाई आलो। और अनस भाई महराज अब्बास और हमारे बीच लोहिया वाहिनी के जिला प्रदेश सचिव युवजन सभा शाकिर हुसैन मुश्ताक साहब का इस्तकबाल करें। पीछे खड़े हो और हमारे बीच अच्छा साइड घूमना भी होगी भाई यासीन तिलपनिया जी हुई ना भी इलामुद्दीन सलमानी आजा, आकिल भाई बेग सबसे बुजुर्ग साथी हमारे, ये भी शाकिर हुसैन मुश्ताक साहब हैं, इदरीसी हैं ये भी। अरे बैठिए भैया गफ्फार अंसारी जी हमारे मोहल्ले के नए ऊर्जावान साथी हैं, स्वागत करो जी नेता जी का और इनका भी माला पहना। यासीन सलमानी जी भाई साहब, अब हमारे युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष आरिफ सलमानी जी, लो ये पर्चे जिसमें जाए दे दिए सब हाथों में उठाए। भाई टांगिया इधर एक फोटो ले पकड़ना है। बस्ती की चौकियों में कोई परेशानी है जायज मामलात में, अगर पुलिस आपको परेशान कर रही है नाजायज मामलात में, तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों, आने वाला 2027 समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी ताकत से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। इस देश में करीब 200 पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, जिसके 43 सांसद उत्तर प्रदेश में हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी केंद्र में जो बैसाखियों के सहारे है, उसका सारा श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 37 लेकर गई हो। पिछले लोकसभा में 77 लोकसभा सीटें थी भाजपा के पास उत्तर प्रदेश से, अब के केवल 37 सीटें आ पाई हैं। ये सारा श्रेय
न सिर्फ समाजवादी पार्टी को जाता है बल्कि आप जैसी समझदार जनता को जाता है, जिसने अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करके साइकिल को मजबूत किया। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और आपको यकीन भी दिलाता हूं, यदि आपके साथ कहीं सरकारी किसी भी दफ्तर में नाजायज सताया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री फैसल हुसैन साहब या समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ आप जाइए थाने चौकी में, वो आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश सचिव चंद अल्फाजों में अपनी बात रखें। इतनी अच्छी सभा आपने आयोजन किया। आने तो जिला अध्यक्ष जी थे हमारे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। वक्त का तगाजा है, थोड़े से चंद लफ्ज़ हैं बस। जो ये पीडीए है, इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, इसमें वो हर आदमी है जो शोषित है, वंचित है और सताया जा रहा है, गरीबी गुरबा बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, इसमें अगड़े पिछड़े सब हैं। जो भी सरकार में अत्याचार का खिलाफ है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट रहिएगा। 27 में चुनाव है और ये संकल्प लो कि 27 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। और अपनी वोट के साथ साथ अपनी वोट देखना भी है। अभी वोट बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम ये है कि ये वोट कटवाते हैं। मुस्लिम बस्तियों में 100 वोट हैं तो 70 वोट आएंगे, 30 कट जाएंगे। ये हम लोगों की गलती है कि अगर हमारी 4 वोट हैं और 1 वोट आई तो हम ये सोच लेते हैं चलो एक आई, एक तो डाल ही दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 4 वोट है और 5वीं वोट बननी है, कि घर में कोई शख्स ऐसा है कि 5वीं वोट बनानी है, तो आपको वो वोट बनवानी है ज़रूर, किसी भी कीमत पर नहीं बननी है। आपके बीच में इतने होनहार हैं अकरम भाई हमारे, माशाल्लाह, हर चीज़ में सक्षम है। आप इनसे मिलो, आरिफ भाई हैं, इनसे मिलो। हर चीज़ जो भी आपका काम हो इनसे कांटेक्ट करो। आप ये बाखुदा सब चीज़ें आपके लिए कराएंगे। और इन्हीं के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ एक बार खड़े होकर पर्चा हो गया। एक सामने से ले लेना, एक वहाँ से ले लो सामने से। पीछे का भी ले ले सबका। जमील चाय लेगा करवा हो गया। हाँ, जैसा कि समाजवादी जगह जगह मोहल्लों की मीटिंग कर रही है, उसमें आपका किस प्रकार उसमें हिस्सेदारी है? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश अनुसार हमें जो काम दिया है कि पीडीए के बाबा साहब अम्बेडकर साहब की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, वो हम समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता मिल करके पीडीए के जो अनुकूल जो भी बातें हैं हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इंशाल्लाह 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसा कि अभी कल परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को कटमुल्ला किया, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? उनकी तो शुरू से ये नीति रही है, मुल्ला कटमुल्ला। अब तक उनके सहयोगी कहते थे, उनके कार्यकर्ता कहते थे, अब उनका ये काम है। उनका काम ही ये है कि कटमुल्ला कहो, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और अपनी रोटियां सेकते रहो। कुंभ मेले को किस तरीके से देखते हैं आप? कुंभ मेले में तो व्यवस्था है सब। कुंभ मेला हमारे माननीय मंत्री जी आजम खान साहब ने किया था 2013 में। 12-13 की सरकार थी हमारी, बाल बराबर भी कहीं रखने की जगह नहीं मिली थी। अब कुंभ मेले में वहाँ जाके व्यवस्था देखो, लोगों का आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं है। कल हमारे विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने आवाज़ उठाई और उनको उठा करके बाहर फेंकवा दिया मार्शल आर्ट से। तानाशाही चल रही है बस, और क्या चल रहा है इनका। अकरम सुलवानी जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार ये जन जन और घर घर पीडीए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की नीतियों को उजागर करने का जिम्मा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है और हम घर घर जाकर लोगों को जगा रहे हैं और पीडीए पंचायत कर रहे हैं। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे जगाने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार की नीति को लेकर 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें